सबसे बड़ा आतंकवादी को समर्थन देने वाला व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहती है, उससे बड़ा काम कोई नहीं है। अरे धरना प्रदर्शन करने पे गोली मार दी जाती है। 11 साल में मोदी जी ने जो किया है विश्व पटल पर इस भारत का गौरव को बढ़ाया है, ये कांग्रेस 47 साल में इसको याद नहीं आया। तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती रही, वो पत्थरबाजी नहीं चलेगी। महबूबा मुफ्ती कौन थी? अलगाववादी नेता से क्यों गठबंधन किए? ये प्रधानमंत्री व्यापारी है, जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। एक आतंकवादी कंट्री के साथ क्रिकेट खेलते हो। क्या कह रहे हैं भैया? एक आदमी ये तय नहीं कर सकता है कि कौन किसको क्या बनाएगा, ये जनता तय करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ये देश संविधान से चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, चुनावी प्रक्रिया में जाइए, आप जीत कर जाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, कौन रोकता है? यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की है, जो हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा। धर्म जाति की बात हमें और आपको समझना पड़ेगा कौन कर रहा है, राजनीति में धर्म कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो लोगों को भटका रहा है, बात कर रही है, जो कर रहा है वो भटका रहा है, मूल मुद्दों से बात कर रही है, मूल मुद्दों से आपके ध्यान को भटका रहा है, जातिवाद की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, इस देश में एक नेता है जो किसानों की समस्याओं पर बोल रहा है, आज पंजाब की धरती पर है, बाढ़ पीड़ितों के दुख को पाटने गया है, जिसका नाम राहुल गांधी है, जो 5000 किलोमीटर पूरे भारत में किसानों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का दर्द अगर पोंछने कोई आया है, उनके आंसू को पोंछने आया, तो उसका नाम राहुल गांधी है। बिहार में बीपीएससी का जब परीक्षा जब लीक हुआ ना, तो नौजवानों का आवाज अगर कोई सुना तो उसका नाम राहुल गांधी है। दिल्ली में अभी एसएससी के परीक्षा में जब नरेंद्र मोदी जी की पुलिस लाठियों से पीट रही थी, तो उन नौजवानों की आवाज को अगर कोई बुलंद किया तो उसका नाम राहुल गांधी है। 6700 किलोमीटर यात्रा, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर कोई किया इस देश में, तो उसका नाम राहुल गांधी है, जो समरसता चाहता है, जो आपसी सद्भाव चाहता है, जो सांप्रदायिक सौहार्द चाहता है, जो इस देश को जोड़ना चाहता है, धर्म जाति से अलग जातिगत जनगणना की बात करता है, किसानों के जनगणना भाजपा ने बात की है, आप क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है, फैसला लिया है कि जाति जनगणना की बार बार बात मोदी सरकार ने कराया, राहुल गांधी ने कहा। अगर कांग्रेस समाजवादी गठबंधन में रही 2004 से 14 तक, तो क्यों नहीं गठबंधन की कराई? मोदी जी ने जाति जनगणना की बात कराई, जाति जनगणना ने कराई। अब उन्होंने घोषणा की हो जाएगी 2000 यही उन्होंने बोला है। 26 में उन्होंने कब होगा? पार्लियामेंट हाउस में किसने कहा? अच्छा, जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी गाली क्यों दे रहे थे? पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली क्यों दे रही थी? तो आज घोषणा क्यों कर दिया? गाली क्यों दे रही थी? राहुल गांधी से पूछ रहे थे। आज घोषणा तो नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी जब कह रहे थे ना कि जातिगत जनगणना कराइए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो सबसे प्रमुख नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनकी जाति पूछ रहे थे। आज क्यों आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्यों आप बैकफुट पर गए हैं? समाजवादी रही, केंद्र में कांग्रेस रही, जब अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना की बात उठाई, प्रधानमंत्री जी ने उसको माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर खारिज किया, तो अनुप्रिया पटेल ने, आशीष पटेल जी ने और मोदी सरकार ने उसको पिछलिए सुप्रीम कोर्ट से बहाल करा, नगर निगम में। ये जाति जनगणना अगर किसी ने कराई है, मोदी सरकार ने और अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी ने कराई है। देखिए कहाँ से सही बोल रहे हैं? 2014 से प्रधानमंत्री है ना मोदी जी। अनुप्रिया पटेल कब से उनके साथ हैं? अब अनुप्रिया पटेल इनसे मैं पूछ रहा हूँ ना, ये बताएं 14 से हैं? 14 में याद नहीं आया जातिगत जनगणना करानी है? 18 में याद नहीं आया? 19 में याद आया? कांग्रेस तो 47 से 89 तक रही, याद आया? तब क्यों नहीं कराया? 11 में नहीं कराया? 2014 तक नहीं हुआ। प्रक्रिया के तहत होगा भाई, प्रक्रिया के तहत होगा। नहीं, एक ही चीज है भैया, केवल जातिगत जनगणना पे जवाब दो। 3 टर्म चाहिए। जातिगत जनगणना पहली बार में क्यों आ जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं हो? जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो? कांग्रेस के अंबानी अडानी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सुनिए, जब बात जाति जनगणना पे आ जाती है, तो आप फिर विकास की बात छोड़ दीजिए ना। छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसी पर तो सब निर्भर है। अच्छा, आपको चोट लग जाए किसी शरीर में कहीं भी, बिना एक्सरे के इलाज करा लेंगे? पैर में चोट लग जाए बिना एक्सरे के आप दवा खा लेंगे? भैया करा लेंगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिना एक्सरे के अगर आपके पैर में चोट लगे तो आप दवा खा लेंगे? थोड़ा सा छिल जाएगा तो एक्सरे नहीं खा लेंगे। मैं चोट की बात कर रहा हूँ, छिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चोट की बात कर रहा हूँ, मैं चोट की बात कर रहा हूँ। छिलना भी चोटी होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पैर में चोट लगे तो उसके लिए एक्सरे जरूरी है। वैसे ही इस देश की जो संपत्ति है, इस देश में जो आरक्षण का मसला है, उसको अगर हल करना है, उसका कोई व्यवस्था है, तो उसका एक ही व्यवस्था है, जातिगत जनगणना। इसके बिना आप किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, उसके साथ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले मामले पर ये कांग्रेस के पचदर भाई से बोल रहे हैं। इस देश पर 47 साल, डेट वाइज बता दूंगा, 47 साल शासन किया है, जिसके प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे हैं। हम 1947 से लेकर और 2004 से लेकर
2014 तक, ये सब बता दूंगा। इतने दिनों तक इस कांग्रेस पार्टी को जाति जनगणना, आरक्षण, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा ये याद नहीं रहा। 11 साल नहीं 11 साल में मोदी जी ने जो किया है विश्व पटल पर इस भारत का गौरव को बढ़ाया है, ये कांग्रेस 47 साल में इसको याद नहीं आया। इसलिए 47 साल का 47 में ही सपना पूरा हो सकता है। 47 तक ना हटेगी न हिलेगी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और राहुल गांधी हेराल्ड केस में चल रहा है बेल पे, बहुत जल्दी अंदर जाएंगे। ईडी के अधिकारियों ने, भैया सुनिए, ईडी के अधिकारियों ने ईडी के तर्क संगत बातें सुनिए। ईडी, हाँ बोल रहा हूँ, ईडी के एक मिनट पहले एक करके सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए, आप बोलेंगे। एक मिनट सुनिए मेरे भाई, आप कैमरे पे आके बोलिए ना। भैया 56 घंटे ईडी के अधिकारियों ने उस राहुल गांधी से पूछताछ किया। 56 घंटे क्या कर लिया, क्यों नहीं जेल भेज दिया? और 47 साल की बात कर रहा हूँ मैं, काम गिना रहा हूँ। एम्स किसने बनवाया? सुन लीजिए ना, काम सुनिए, मैं काम गिनवा रहा हूँ। कांग्रेस का काम गिनवा रहा हूँ मैं। प्राथमिक पाठशाला से लेकर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, प्राथमिक पाठशाला से लेकर, इंटर कॉलेज से लेकर, डिग्री कॉलेज से लेकर, जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, उसके अलावा IIT, IIM किसने बनाया? इसरो किसने बनाया? DRDO किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? प्राथमिक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है किसने बनाया? जिला अस्पताल किसने बनाया? मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलगाड़ी किसने बनाया? एक काम बताइए आप, एक काम पूछिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस्पात सेंटर साहब के दुकानें, ये इनका काम। पत्थरबाज भाग भी है, पत्थरबाज भाग भी है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है, भारतीय जनता पार्टी देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहती है, उससे बड़ा काम कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश को नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी हालात पैदा करना चाहती है। अरे लोकतंत्र जब खत्म हो जाएगा तो वही हाल होगा ना। कहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है हमारा? खत्म करने में लगे। अरे धरना प्रदर्शन करने पे गोली मार दी जाती है। सरजील इमाम को 5 साल तक जेल में रख दिया गया। उमर खालिद देश की बात करता है तो जेल में है। पॉइंट वाली यही तो करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस देश को गुजरात नहीं बना पा रही है तो बांग्लादेश और नेपाल जरूर बना देगी भारतीय जनता पार्टी। उससे बड़ा छह भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं जाता। जिस पार्टी के लिए आप लोग लड़ रहे हैं उसका पार्टी कार्यकर्ता मार दिया जाएगा भैया। इस देश में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती रही, वो पत्थरबाजी नहीं चलेगी। इस देश में सरतन से जुड़ा नहीं चलेगा। इनकी रगों में सिंदूर बहता था और कल जो है गंदी नाली का पानी बह रहा था इनकी रगों में। और राहुल गांधी सिंदूर बह रहा था। राहुल गांधी जेल में जाए, जल्दी वो जेल में जाएंगे। ये पत्थरबाज की बात कर रहे हैं, पत्थरबाज की। रुक जाइए, महबूबा मुफ्ती कौन थी? अलगाववादी नेता से क्या गठबंधन किए? क्या उसी जम्मू कश्मीर में, उसी जम्मू कश्मीर नहीं पसंद है, लेकिन अलगाववादी नेता पसंद है। देश के नासूर बने हैं, उनके नासूर को दबाने के लिए थोड़ा सा उनको दबाना पड़ता है। यही काम तो लगाने दो भाई। अरे एक मिनट रुक जाओ, हजम नहीं हो रही। ये मोदी जो है सबसे बड़ा आतंकवादी को समर्थन देने वाला व्यक्ति है। और वो कैसे, हम आपको पूरा बता रहे हैं। तालिब कौन है? ये पाकिस्तान का आतंकवादी। इसको आप लोकल के इलेक्शन कश्मीर का लड़ाते हो। तैयब कौन है? वो आतंकवादी जो पंडिते को हत्यारा सैफुल्लाह फारूक, उसको आप टिकट देते हो बीजेपी वाले कश्मीर से, तो आप आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो। आप जो हमारी बेटी को जिस आतंकवादी ने मारा है उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हो, उसके साथ आप क्रिकेट खेलते हो। ये 70 साल में नहीं हुआ। अरे सुनिए, आप 120
है। 120 करोड़ बीसीसीआई को मिल रहा है, इनके भतीजे को मिल रहा है। इसलिए इनके भतीजे का ये प्रधानमंत्री व्यापारी है। जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आज प्रजा भिखारी हो गया है। आज पाकिस्तान से जो साला आतंकवादी है, एक आतंकवादी कंट्री के साथ क्रिकेट खेलते हो। अभी हमारा बेटी का मांग का सिंदूर नहीं पूछा है और तुम जाके आतंकवादी पाकिस्तान से खेल लो क्रिकेट। क्यों खेल लो मोदी, क्यों खेल लो बताओ। एक एक करके बोलने सुनिए, आज देखिए झगड़ा करिए, लेकिन सुनिए उसके ट्विटर हैंडल पे पाकिस्तान के उसका राष्ट्रपति हमारी बिटिया का सिंदूर भर रहा है, उसके सिंदूर भर रहे हैं हमारी विधवा बेटी के, और तुम प्रधानमंत्री जाके उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। धिक्कार है तुम पे। 70 साल में ये नहीं हुआ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि 120 करोड़ छोड़ के देश की जनता को बैठो। तुम एकदम नकारा प्रधानमंत्री है। 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमें हलाल भी पसंद है, हमें झटका भी पसंद है, हमें हिंदू भी पसंद है, हमें मुसलमान भी पसंद है। अब तुमको मिर्ची लगी तो तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? क्या कहें? एक मिनट जैसे सबने अपनी बात को कहा, क्या इसके पहले पाकिस्तान हमला नहीं करता था? या कांग्रेस समाजवादी की गठबंधन की सरकार में तब मैच नहीं होते थे? अगर इंडिया जीत भी गई है और मैच हुआ है तो ये एक लांछन लगा रहे। और यही जो है मुफ्ती महबूबा की बात कर रहे हैं, तो मुफ्ती महबूबा तब भी मुफ्ती सही साहब भारत सरकार में गृह मंत्री बने थे, जब जनता दल की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देने का काम किया था, गृह मंत्री भी मुफ्ती सही साहब बने थे। तो आज अगर मोदी जी ने जो करा दिया है मैच, तो क्या बुराई किया? या कांग्रेस तय कह ले हम कि कभी सत्तन तो उनको आना नहीं, अगर आएंगे तो क्या हम देखेंगे आप मैच नहीं करवाएंगे क्या? तो समाजवादी कांग्रेस का नाचक नहीं तो आंगन टेढ़ है, और इन लोगों का केवल एक विपक्ष को और यही मरे मुद्दों पर जो है राजनीति करना है, रोड पर नहीं उतरने वाले। हम क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहें, आप सरकार में जब आएंगे तो क्या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं करने देंगे? इनसे पूछिए कि जिस सरकार का ये गाथा गा रहे हैं, 5 दुर्दांत अपराधी आतंकवादी जो 2300 ऑन दी पेपर 2300 भारतीयों का हत्या करने के डाटा के परिधि में भारत सरकार ने जेल भेजा था। उस अपराधियों को रूबिया का अपहरण का नाटक करके जिस विमान से राष्ट्रपति चलता है, उस विमान में 5 आतंकवादियों को बैठा करके इन्होंने कंधार की पठार में छोड़ दिया। ये इनकी राजभक्ति थी। अब रह गया सवाल कि इनके पास गाने या बजाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इनके पास सिर्फ इनके पास ये बचा है कि ये एकदम अपने उदंडता के दहलीज पर हाजिर है, ये समाज को तोड़ने में हाजिर है, ये समाज को बांटने में हाजिर है, ये समाज को सांप्रदायिक दंगों के हवाले में हाजिर है। इनके पास को कुछ नहीं है। अभी तमाम घटना को देखिए, अभी गाजीपुर में ये कि हम यही सवाल जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो क्या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगी? आज जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, को एक बात बता दीजिए, जिस कुर्सी पर बैठी है भाजपा, वो एक कुर्सी कांग्रेस ने बनाया है। जो सिस्टम का लाभ ले रही है वो सिस्टम कांग्रेस ने बनाया है। जिस कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है। जिस व्यवस्था को कांग्रेस ने बनाया है, ये आप समझ लीजिए कि इनका एक भी 11-12 साल के कालखंड में 6.5 साल ऐड कर लीजिए अटल जी का कार्यकाल, 27 महीना 2.5 साल के करीब मोरारजी देसाई का कालखंड, 2 साल से ज्यादा बीपी सिंह का कालखंड। अब ये बताइए कि ये लोग कौन ऐसा काम कर दिए
ये सारा विपक्ष गैर कांग्रेसी लेकिन बात। अगर बात करी जाएगी तो सबसे ज्यादा, अगर आज तक 70-75 सालों में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। हाँ, जब कांग्रेस को मिला ये सत्ता तो देश के हाथ में कटोरा था। पूरा हिंदुस्तान की जनता नंगा भूखा सड़क पर मर रही थी, यहाँ कुछ नहीं था। सोने की चिड़िया कब थी? सोने की चिड़िया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में थी। हमको नहीं लगता कि चाहे मुगल काल को आप देख लीजिए, ब्रिटिश काल को आप देख लीजिए, भारत काल को देख लीजिए, हमको कोई ऐसा भूगोल की कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं मिला जिसे एक एग्जाम्पल की व्याख्या उठा करके ये साबित हो जाए कि भारत भी कभी सोना का चिड़िया था। हमको ये लगता है दुनिया के अगर भूगोल को हम खंगालते हैं तो कंधार की पठार को बताया जाता था कि वहां कुछ अंश थे, लेकिन भारत में तो हमको ये लगता है कि जो भूखमरी थी, जो फटहालापन देश का था, जो जर्जर व्यवस्था देश की थी, जो देश सड़क पर नंगा घूम रहा था, हमको कहीं लगता है कि कहीं इस पे किसी ने कमेंट कर दिया था कि भारत सोना की चिड़िया थी। कहने का मेरा मतलब कि भारत के पास कुछ नहीं था जो भारत को बना। यहाँ तो भारत में हमने अपने नजरों से देखा है, पेट के अन्न को धो करके लोग खाते हुए उस समाज को भी हमने देखा। हमने वो देखा है कि मिडिल क्लास के लोगों को पेट नहीं भरता था। हम लोग ये भी देखे हैं कि हम लोग त्योहार को इसलिए प्राथमिकता देते थे कि हम लोगों का उसी दिन पेट भरता था। अच्छा जी, हम लोग ये देखते थे, हम लोग हाई स्कूल इंटर में जब गए तब भी हम लोगों के पैर में हवाई चप्पल नहीं था। आज बता दीजिए किसी देश में किसी व्यक्ति के पास हवाई चप्पल न हो। हाँ, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हवाई चप्पल को मैं हवाई जहाज में बैठा कर घुमाऊंगा। मैंने ये कहा कि हवाई चप्पल को हम बूट तक ले जाएंगे। जिसके पास हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा तो दिए हैं मोदी जी। कौन बैठा? तमाम लोग उड़ रहे हैं, बैठा दिए हैं। 6,000 की जब मान लीजिए टिकटें थी, 12,000 टिकटें हो गई। उसके बाद से मान लीजिए फिर आने जाने में टिकटें लोग तुरंत लेंगे, जब तुरंत लेंगे तो हो ही जाएगा। 3,000 की जब टिकट थी 6,000 हो गई। महंगाई बढ़ने लगी। एयरपोर्ट से तनी मूल्यांकन कर लीजिए इसका। आप भी देखिए टिकट भी बढ़ने लगा, हर एक चीजें बढ़ने लगी। मोदी जी झोला उठा के भाग जाएंगे। अरे भगाने का तो कोई के लिए कोई सक्षम है। देश का प्रधानमंत्री है, यही देश की विलंबना है जो देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जब ये लोग सम्मान नहीं करते हैं तो आगे क्या होगा। अरे भगाया आपने 14, भगाने का काम आपने 17 किया, भगाने का आपने 19 का काम किया, भगाने का आपने 22 का काम किया, भगाने का आपने 24 में का काम किया। तो कांग्रेस और समाजवादी का ये ठगबंधन ही हो रहा है और ये लोग जो अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने जिस तरीके से आपको दिखाया और लगातार तमाम ऐसे मुद्दों पे हमारी बातें भी हुई और लोगों ने अपनी अपनी विचार को व्यक्त किया, विचारों को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।